अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बच्चों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो आई होप बच्चों आप अच्छे से होंगे। तो चलो आज हम क्लास 4 हिंदी में क्लास 4 हिंदी में लेसन 10 ठप रोटी ठपडा का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये जो लेसन है ये लेसन स्व अध्ययन के लिए है, रीडिंग के लिए है। उसका CW या PDF आपको नहीं मिलेगी। ये स्व अध्ययन के लिए है, रीडिंग के लिए है। तो बच्चों, सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं। ठप रोटी ठपडा। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी ने कहा, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। बच्चों, उसका टाइटल हम देखते हैं, ठप रोटी ठप डाल। ठप यानी कुछ आवाज होती है, मतलब आवाज होती है ठप। रोटी और दाल, रोटी और दाल यानी खाने की चीज। ठप रोटी ठप डाल यानी ठप आवाज होती है, रोटी दाल। यहाँ बच्चों खेल खेल रहे हैं। यहाँ ये जो लेसन है एक नाटक के रूप में हमें दिया गया है। यहाँ ये जो बच्चे हैं ये बच्चे रोटी का खेल खेलते, जैसे हम घर घर का खेल खेलते हैं, इसी तरह ये बच्चे जो हैं रोटी दाल का खेल खेल रहे हैं। घर घर का जो हम खेल खेलते हैं इसी तरह ये भी खेल रहे होते हैं। तो ये जो लेसन है ये नाटक के रूप में बताया गया है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो बच्चे खेल खेल रहे हैं, रोटी दाल का खाना बनाने का, रोटी दाल का खेल खेल रहे हैं। तो सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर कैसे खेलते हैं और घर से कौन कौन सी खाने की चीजें लाते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर्दा खेलने में जैसे भी आपको बताया बच्चों के नाटक के रूप में, यानी जो रंगमंच होता है, जो हमें दिखाया जाता है, जो रंगमंच होता है, उसका पर्दा खुलता है और खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई दे पड़ते हैं। सारे बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं और वो खेलते दिखाई देते हैं। सब बच्चे क्या करते हैं बच्चों? हल्ला मचाते हैं और खेल खेलते हैं। हम कोई भी अगर गेम खेलते हैं या खेल खेलते हैं तो बच्चों हम भी शोर मकोर करते हैं, शोर मचाते ही रहते हैं। बच्चे ये भी हल्ला मचाते हैं और हंसते हैं और बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ खेल खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है। अचानक एकाएक मुन्नी जो लड़की का नाम है वो क्या करती है? अपने घर से भागी भागी जो बच्चे खेलते हैं वहीं पर आती है, यानी रंगमंच पर आती है और नीना को पुकारती है और नीना को कहती है। ये सारे जो लड़का और लड़की, सारे बच्चे जो खेल खेल रहे होते हैं उनमें जो नीना होती है वो नीना को बुलाती है, उसको पुकारती है और कहती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। जैसे ही नीना को मुन्नी बुलाती है, नीना अपना जो खेल है वो खेल छोड़कर एक जो रंगमंच है, वो रंगमंच का जो किनारा होता है, कॉर्नर होता है, वहीं पर आ जाती है। पीछे बच्चों
दिखाई देता है। मुन्नी ने कहा पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। मुन्नी कहती है, क्या कहती हो? पुकारती है, उसको आवाज देती है और कहती है कि ओ नीना, नीना सुन, यानी उसको बुला के उसको कुछ कहती है। नीना पास आ गई। क्यों, क्या बात है मुन्नी? तो नीना उसको कहती है कि क्यों, क्या बात है मुन्नी? फिर मुन्नी कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। वो क्या कहती है? वो नीना को कहती है, मुन्नी के, देख नीना, आज मैंने अम्मा से यानी अपने घर से, उसकी मम्मी से उसने आटा लिया है, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन यानी खाना बनाने की जो भी चीजें हैं वो उसने उसकी अम्मा से ली है। इसलिए वो कहती है कि चल हम रोटी का खेल खेले। चलो चल हम क्या करते हैं, रोटी का खेल खेलते हैं। बच्चों यहाँ हमें पिक्चर में दिखाई देता है बच्चे खेल खेल रहे हैं। वैसे भी हमें खेलने में, गेम खेलने में या खेलने में हमें भी मजा आता है। ये बच्चे जो है, ये बच्चे भी बहुत अच्छे से, उत्साह से, आनंद से ये खेल खेल रहे हैं। और उसके साथ नीना और मीना बात करती है, मुन्नी और मीना बात करती है और कहते हैं कि मैं अम्मा के पास से बहुत सारी चीजें लाई हूँ, तो चलो हम अब रोटी का खेल खेलते हैं। अब बच्चों हम आगे देखें। बच्चों रीड करते हैं। नीना ने कहा, हाँ खूब मजा आएगा, चलो इन लोगों को भी बुला लें, ताली बजाकर। अरे चलो सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सबने कहा हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना ने कहा नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू ने कहा तो क्या तू समझती है कि हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज उन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू ने कहा हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला ने कहा भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। बच्चों हमने देखा कि बच्चे खेल खेल रहे हैं। अब नीना और मुन्नी दोनों बातें करते हैं और रोटी डाल, मतलब जो गड़गड़ होता है वो नया खेल खेलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो घर से बहुत सारी चीजें लाई जो खाने के लिए यूज होती है, खाना बनाने के लिए जो यूज होती है वो बहुत सारी चीजें वो लाई हुई है। इसीलिए वो नीना को कहती है और नीना फिर कहती है कि हाँ हाँ खूब मजा आएगा। अब गेम बच्चों एक ही गेम खेलते हैं, फिर उसके बाद कोई नया गेम खेलते हैं तो हमें उससे भी ज्यादा मजा आता है। इसी तरह ये भी नीना कहती है कि हाँ खूब मजा आएगा, चलो इन लोगों को भी बुला लो। जो सारे बच्चे खेल रहे होते हैं उनको भी वो बुलाने के लिए कहते हैं। फिर वो ताली बजाते हैं, क्योंकि सब बच्चे खेल रहे होते हैं, शोर होता है, इसीलिए आवाज तो सुनाई नहीं देती, तो वो क्या करते हैं, ताली बजाते हैं और ताली बजाकर सबको बुलाते हैं। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। फिर वो उसमें से जो चुन्नू होता है उसको बुलाती है और कहती है कि सुनो, कि सारे बच्चे होते हैं तो फिर वो कहती है कि सुनो, ये जो हम खेल खेल रहे हैं उसको खेलते हुए तो बहुत देर हो गई, यानी हम कब से ये गेम खेल रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं, चलो अब रोटी का खेल खेले। अब क्या, कौन सा खेल खेले बच्चों? रोटी का खेल। कौन सा खेल खेलने की बात कर रहे हैं कि चलो अब हम रोटी का खेल खेलें। सबने कहा हाँ हाँ यह ठीक है। सारे बच्चे सुर में उसकी आवाज में वो जो बोल रहे हैं उसकी हाँ में हाँ मिला रहे और कहते कि हाँ हाँ यह ठीक है, चलो अब हम रोटी का खेल खेलें। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू
दे देती है, जिसके हिस्से का जो काम है वो सबको बांट देती है। वो कहती है चुन्नू और टिंकू को कि आपको बाजार जाना है और बाजार से जाकर साग सब्जी लाने का काम करना है। नीना ने कहा नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। तो फिर नीना क्या कहती कि नहीं मुन्नी, उनको बाजार नहीं भेजना है, उनसे साग सब्जी नहीं मंगवानी है, उनको तो हम दाल बनाने का काम देंगे। ये जो दोनों है ये दोनों चुन्नू और टिंकू दोनों को दाल बनाने का काम देंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। इनसे आग तक नहीं जलेगी यानी उसको चूल्हा जलाना पड़ेगा। दोनों लड़के हैं चुन्नू और टिंकू, तो उनसे ये जो आग जलाने का काम है वो काम नहीं होगा, फिर और दाल भी नहीं बनेगी और ये सब काम उनसे नहीं होगा। ये लोगों को बहुत ही मजा आएगा। यह सोचकर ये दोनों को ये जो दाल है ये दाल बनाने का काम सौंपते हैं। चुन्नू तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? फिर चुन्नू कहता है क्या तू हमें क्या समझती है, क्या हम आग नहीं जला सकते, क्या हम चूल्हा नहीं जला सकते? चलो ये टिंकू आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? फिर वो अपने दोस्त को कहता है चुन्नू कि चल रे टिंकू, चल टिंकू, हम लोग क्या करते हैं आज दाल बना ही देते हैं और उनको दाल बनाकर खिलाते ही हैं। क्यों नहीं, हमसे सब कुछ होगा, हम चूल्हा भी जलाएंगे, आग भी जलाएंगे और हम अच्छे से दाल भी पकाएंगे। ये समझते हैं कि ये काम हमारे से नहीं होगा, चल हमको करके दिखाते हैं। टिंकू ने कहा हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे। फिर टिंकू चुन्नू की हमें हाँ मिलाता है और कहता है हाँ दोस्त चल देख लेंगे। मुन्नी ने कहा तो सरला तू क्या करेगी? अब मुन्नी सरला को काम दे रही है, उनको क्या काम करना है उसके बारे में कह रही है। सरला तू क्या करेगी? तो सरला कहती है भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी, मैं तो दही का मट्ठा चलाऊंगी। बच्चों खेल खेल रहे हैं, रोटी का खेल खेल रहे हैं, उसमें चुन्नू और टिंकू को साग सब्जी का काम पहले सौंपा जाता है, फिर ये मना करके उनको दाल बनाने का काम सौंपा जाता है, क्योंकि वह सोचते हैं, वह लड़कियां सोचती हैं कि ये लड़के हैं तो इनसे ये काम नहीं होगा। तो ये जो रोटी का खेल है तो बच्चों जो भी काम सबके हिस्से का होता है वो बांट दिया जाता है कि किसको क्या करना है, घर का जो काम है वो काम कैसे करना है, किसको क्या लाना है और क्या काम करना है, वो सारे काम सबको दे दिए जा रहे हैं। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। फिर बच्चों हमने देखा कि सरला को कहा जाता है कि सरला तुम क्या करेगी? तो सरला कहती है कि मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी अरे तरला तू, तरला कहती है मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना ने कहा ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर गगरी डालने का और रुई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। यहाँ फिर सरला को कहा जाता है वो दही का मट्ठा चलाने की बात करती है। फिर तरला को काम दिया जाता है और तरला को मुन्नी उसको पूछती है कि अरे तरला तू क्या करेगी? तो तरला कहती है मैं काम करती हूँ, मैं मेरे साथ रोटी बनाऊंगी। अब जो रोटी बनाने का काम है वो हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। तो नीना कहते ठीक है कोई बात नहीं, नीना बाकी रह जाती है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ, मुझे खूब मजा आएगा। जो सारी चीजें बना रहे हो वो सारी चीजें मैं खा जाऊंगी। तो बिल्ली कौन बनना चाहती है? नीना। नीना बिल्ली बनना चाहती है और वो कहती है कि बिल्ली बन जाती हूँ, आपकी सारी चीजें खा जाऊंगी, मुझे बहुत ही मजा आएगा। फिर मट्ठा चलाने की हांडी, ये जो मट्ठा चलाते हैं जिससे हम छाछ और
बना के छाछ लेते हैं, वो हांडी जो बर्तन जैसा होता है वो लेकर अभिनय के तरला और सरला दोनों रंगमंच पर आ जाती हैं और फिर वो अपनी गगरी उतारती है और उससे जो मट्ठा चलाते हैं रुई से जो मट्ठा चलाते हैं उससे जो छाछ निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, मक्खन और छाछ निकालते हैं, तो वो मट्ठा चलाने का अभिनय करती है, वो उसमें नाटक करती है। और एक बच्चा रोता हुआ उसकी माँ के पास आता है और तो माँ उसे मक्खन देती है। ये जो सारे बच्चे खेल खेल रहे हैं इसीलिए वो मक्खन देने का अभिनय करती है। प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, देखने का अभिनय करती है। मुन्नी वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह उठाया खट्टा। सरला क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं यार। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाई। चुन्नू बोझ उतारते हुए ओहो पी रही है लू। टिंकू मुझको लगी करारी भूख। मुन्नू तो बच्चों यहाँ तक रीड करते हैं। अब देखते हैं कि हमने देखा कि वो रंगमंच पर बैठकर वो काम कर रहे हैं, वो मट्ठा चला रहे हैं। तो एक बच्चा रोता हुआ उसकी माँ के पास आता है, तो माँ उसको मक्खन देने का अभिनय करती है, फिर उसको प्यार से उसके पास बिठाती है और फिर से अपना काम करने लगती है। तब मुन्नी दौड़कर आती है और मुन्नी कहती है वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह उठाया खट्टा। वो मट्ठा बनाने का काम कर रही है, जो मक्खन और जो छाछ है वो काम कर रहे हैं मुन्नी। तो मुन्नी आ जाती है और मुन्नी को कहती है कि वाह क्या खूब चलाया मट्ठा, आपने बहुत अच्छे से मट्ठा चलाया हुआ है, देखो अब वो कैसा बना है, स्वाद में मीठा है या खट्टा। तो सरला कहती है क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं या। तो फिर सरला कहती है उसमें क्या देखने वाली बात है, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद है, बहुत ही अच्छा, बढ़िया या बहुत ही अच्छा, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, उसको खाकर सब याद करेंगे। ये जो मैंने बनाया है उसका बहुत ही बढ़िया स्वाद है, मट्ठे का बहुत ही बढ़िया स्वाद है, उसको खाकर सब याद करेंगे। इतने में चुन्नू और टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आ जाते हैं। वो चुन्नू और टिंकू कंधे पर जो बाजार गए हुए होते हैं, जो साग सब्जी लेने के लिए गए हुए होते हैं, वो दोनों आ जाते हैं। वो अभिनय करते हैं, कंधे पर सामान लाकर वो आते हैं। फिर वो तरला यह लो चुन्नू और टिंकू आए, तरला कहते हैं लो देखो ये चुन्नू और टिंकू दोनों आ गए, देखें क्या क्या तरकारी लाए। तरकारी यानी साग सब्जी, कौन सी साग सब्जी लाए हैं, क्या क्या बाजार से लाए हैं वो देखें। फिर चुन्नू क्या करता है, अपना बोझ उतारता है, यानी जो चीजें लाया हुआ होता है वो उसको रखता है और फिर वो कहता है ओहो मेरी पीठ दुख रही है। उसने जो वजन लिया हुआ है उसके ऊपर जो बोझ है उसकी वजह से उसकी जो पीठ है वो जो पीछे का हिस्सा है वो उसका दुख रहा है, दर्द कर रहा है। फिर टिंकू कहता है मुझको लगी करारी भूख, करारी यानी बहुत जोर से, मुझे बहुत ही भूख लगी है। क्या लगे बच्चों, बहुत ही भूख लगी है। फिर मुन्नी कहती है बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ। क्या करना है, वो मुंह अटकाती और कहती है बच्चों जी भूख लगने से कोई काम नहीं है, भूख लगने से क्या होगा, पहले तुम्हें क्या करना है, आग जलाना है। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो ठप रोटी ठप डाल है इसमें बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं और रोटी बनाने का खेल खेलने के बाद खेलते खेलते जिसके हिस्से का जो भी काम है वो सबको बांट दिया जाता है। सब जो अलग अलग काम है वो काम दिया जाता है। जैसे चुन्नू और टिंकू को साग सब्जी लाने का काम दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको आगे क्या करना है, दाल भी पकानी है, उनको चूल्हा
जलानी है, उसके ऊपर उनको डाल भी बनानी है। फिर टल्ला क्या करती है, ये जो सल्ला है वो सल्ला क्या करती है, मट्ठा बनाने का काम करती है। और सल्ला जो है वो सल्ला उनके साथ रोटी बनाने का काम करेगी। तो इसी तरह ये खेल में सारे बच्चों को अलग अलग काम दिए गए हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक का अभ्यास करते हैं। आई होप आपको जितना भी मैंने अभ्यास करवाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये लेसन रीडिंग के लिए है, स्व अध्ययन के लिए है, उसकी PDF या CW आपको नहीं। आई होप बच्चों आपको